गुड मॉर्निंग क्लास 10th बच्चों। आज मैं आपको कुछ टेस्ट के लिए दे रही हूँ, ये आपने याद करना है और शाम को इसका टेस्ट होगा। चैप्टर नंबर 1 पे आप आ जाओ। सबसे पहले ये इक्वेशन 1.10 है, आप देख सकते हो। ठीक है, ये इक्वेशन देखो 1.10। इसमें ये फर्स्ट चैप्टर में निकालो सब बच्चे अपने जो भी पेज पे आप इक्वेशन देख लो। 1.10 ये इक्वेशन है। ठीक है, 3Fe प्लस 4H2O Fe3O4 फेरस ऑक्साइड प्लस 4H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस। अच्छा ये बच्चों, ये जो फॉर्मूला है ये जंग लगने का फॉर्मूला है, रस्टिंग का फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये रस्टिंग का फॉर्मूला आप इसे लिख लो और ये आपने याद करना है। ये जो फॉर्मूला है ये आपका रस्टिंग यानी कि जंग लगने का फॉर्मूला है, और हिंदी में जंग, इसे जंग बोलते हैं। लोहे पे जो जंग लगता है उसका फॉर्मूला है ये। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपने याद करना है। 3Fe यानी कि आयरन, H2O आप देख रहे हो कि गैस फॉर्म में है, दिख रहा है आपको, गैस फॉर्म में, यानी कि जब पानी जो होता है जब वो वेपर फॉर्म में होता है यानी कि भाप के रूप में होता है तभी जंग लगता है। ठीक है, यानी कि कह सकते हो कि पानी और हवा मिलके जंग लगाते हैं। खाली पानी से जंग नहीं लगता और खाली हवा से जंग नहीं लगता, दोनों साथ में होते हैं, पानी और हवा, यानी कि पानी की भाप, तो जंग लगता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपने याद करना है आज के टेस्ट के लिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसी का नेक्स्ट फॉर्मूला है, ये है आपकी इक्वेशन 1.11। ठीक है, ये आपका CO है। CO आपका कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, प्लस H2। और इसमें क्या किया गया साथ में, इसमें आपको एटमॉस्फेरिक मतलब प्रेशर दिया गया है, 340 atm का प्रेशर दिया है, एटमॉस्फेयर प्रेशर दिया है। और आपका बना है CH3OH, ये आपका मिथेनॉल का फॉर्मूला है। ठीक है, इसे मिथेनॉल बोलते हैं। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला आपने याद करना है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए तो ये कौन सी रिएक्शन है, तो आप बोलोगे ये आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी कि हिंदी में संयोजन अभिक्रिया है। संयोजन अभिक्रिया की अभी ये उदाहरण एक हो जाएगा, क्योंकि इसमें 2 रिएक्टेंट है। देखो इसमें 2 रिएक्टेंट है, एक ये वाला CO, ठीक है, और एक आपका 2H2। 2 रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, यानी कि एक उत्पाद बना रहा है CH3OH। ये आपका संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है, इंग्लिश में कॉम्बिनेशन रिएक्शन का उदाहरण है। ठीक है, उसके बाद आप आ जाओ, ये वाला फॉर्मूला बच्चों, इसके नीचे जो है इक्वेशन 1.12। ठीक है, इक्वेशन 1.12 देख लो, ये वाली, ये इक्वेशन देखो क्या है, 6 CO2 प्लस 12 H2O, ये वाली इक्वेशन कह रही हूँ मैं। ठीक है, 6 CO2 प्लस 12 H2O। ठीक है, और फिर आपका किसकी प्रेजेंस में, सूरज की रोशनी, सनलाइट और क्लोरोफिल, और आपका बन रहा है ग्लूकोज। ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए क्या होता है। C6H12O6 दिख रहा है आपको ये फॉर्मूला, C6H12O6 ये आपका ग्लूकोज का फॉर्मूला है। अगर कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला आता है तो भी आप ये फॉर्मूला लिख सकते हो। ठीक है, प्लस 6O2 प्लस 6H2O। ठीक है, ये फॉर्मूला भी आपने याद करना है आज के टेस्ट के लिए। और ये कौन सी रिएक्शन है, ये आपकी प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया है। प्रकाश संश्लेषण हिंदी में, इंग्लिश में हम बोले तो ये आपकी फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन है। ठीक है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, ये वाली इक्वेशन है आपकी। एक मिनट, थोड़ा लिखने में दिक्कत है, कहाँ लिखूँ छोटा करके। ठीक है, तो आपकी फोटो सिंथेसिस, बाकी आप अपना देख लेना, पूरा से कंप्लीट करना। हिंदी में बोलेंगे प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, थोड़ी लिखने में डिफ़िकल्टीज हो रही है, बाकी आपको समझ में आ गया होगा। प्रकाश संश्लेषण और फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन है ये, इक्वेशन 1.12। ठीक है, ये इक्वेशन आपने याद करनी है। इसमें आप देख रहे हो कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में, जल की उपस्थिति में, सूरज की रोशनी में, क्लोरोफिल की उपस्थिति में ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन बनाते हैं और भाप बनाते हैं। ठीक है, पानी बनाते हैं।
अच्छा, उसके बाद आप नेक्स्ट आ जाओ। ये 3 इक्वेशन हो गई। उसके बाद टाइप्स ऑफ इक्वेशन होती है, रिएक्शन होती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी कि संयोजन अभिक्रिया। इसके उदाहरण देखो, ये वाला उदाहरण देखो, इक्वेशन 1.13 क्विक लाइम है। इसे कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम भी कहते हैं। और जब ये पानी के संपर्क में आता है तो स्लेक लाइम बनाता है, ठीक है। ये हिंदी इंग्लिश दोनों में देख लेना। ये वाली इक्वेशन आपने याद करनी है। ये आपकी संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। अच्छा, उसके बाद आपके संयोजन अभिक्रिया के और भी उदाहरण हैं, जैसे कि ये सी, अगला जो है इक्वेशन 1.15 है, C+O2 CO2, ये वाला 2H2 + O2 और 2H2O, ये भी आपका संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। ये भी आपने याद करना है, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हो जो इक्वेशन 1.15 है, इसमें C+O2 लिखा हुआ है, आपको दिख रहा है। और आपका बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि जब कार्बन जलता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ये कार्बन के जलने की अभिक्रिया है, ठीक है। कार्बन के बर्निंग ऑफ कोल लिखा है, देखो कार्बन के जलने की अभिक्रिया है। इसमें आपका C और CO2 के साथ जलता है तो आपका CO2 बनाता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। साथ में क्या बनाता है, साथ में आपका हीट बनाता है, ऊष्मा बनाता है और प्रकाश भी बनाता है, ठीक है, लाइट। जब लकड़ी जलती है तो रोशनी भी होती है और ऊष्मा यानी कि हीट भी निकलती है, इसमें से गर्मी भी निकलती है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बनती है, ठीक है। अगला है आपका इसी 1.16 का फॉर्मूला है 2H2 + O2 और आपका बन रहा है ये 2H2O, यानी कि वाटर बन रहा है, पानी बन रहा है। ये देखो, ये भी आपका संयोजन अभिक्रिया या कॉम्बिनेशन रिएक्शन की उदाहरण है। तो ये दोनों आपने याद करना है। H2 गैस है, O2 भी गैस है, दोनों कंबाइन होके H2O बनाते हैं पानी, ठीक है। पानी बनाने का फॉर्मूला है ये, ठीक है। तो ये इक्वेशन आपने याद करनी है। जो मैं आपको निशान लगवा रही हूँ सब आपने याद करने हैं आज के टेस्ट के लिए। 1 मिनट। नेक्स्ट है आपका बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, नेचुरल गैस का जलना। इक्वेशन 1.17 CH4 + O2, यानी कि CH4 क्या होता है, आपको अगर आपको याद होगा चैप्टर 4 में मीथेन होता है। CH4 + O2, जब मीथेन जलती है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, जब भी कोई चीज़ जलता है तो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया जरूर होती है, कि ऑक्सीजन के बिना जलना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो CH4 + O2 और आपका बना CO2 + H2O, ठीक है। जब मीथेन जलती है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, वाटर बनता है, भाप बनती है और साथ में आपका हीट और लाइट तो बनती ही बनती है, ठीक है। ऊष्मा और प्रकाश तो बनता ही बनता है, ठीक है। वो इन्होंने इंडिकेट नहीं किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, एक और जो इम्पोर्टेंट जो लास्ट इक्वेशन है इस अब आज के टेस्ट की, वो आपका इक्वेशन 1.18 है। देखो, दिख रहा है आपको, ग्लूकोज + 6CO2 6CO2 + H2O + एनर्जी। अगर आप ध्यान से इस इक्वेशन को देखोगे, इक्वेशन 1.18 है ये, इसको आप मैं टिक कर देती हूँ। ये इक्वेशन देखो, इक्वेशन 1.18 है, ये वाली इक्वेशन देख लो, ठीक है। इक्वेशन 1.18 और इसी को वापस आते हैं। मैं एक इक्वेशन आपको दिखाती हूँ, जो मैंने आपको प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया बताई थी, उसको आप देखो। ये वाली बच्चों, आप देखोगे दोनों अभिक्रिया बिल्कुल एक दूसरे की अपोजिट है, ठीक है। यहाँ पे ग्लूकोज बन रहा है, ये प्रकाश संश्लेषण में यहाँ पे ग्लूकोज बन रहा है। ग्लूकोज जो है इसको हम उल्टा कर देंगे तो ये वाली अभिक्रिया बनेगी, ठीक है। देखो, आपको दिखाती हूँ, ये 6CO2 है, ठीक है, + 12H2 है। जब भी मिल रही है आपस में तो सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में तो ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन गैस बनाते हैं और H2O बनाते हैं, दिख रहा है आपको। अच्छा, अब इस रिएक्शन को देखो, ये यहाँ पे प्रोडक्ट है, 1 मिनट, ये यहाँ पे प्रोडक्ट है और जो इक्वेशन, ये इक्वेशन 1.12 है, ठीक है। और 1.18 में ये आपके रिएक्टेंट है और ये CO2 और H2 आपका प्रोडक्ट है। अब देखो, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो, ठीक है, ये देखो यहाँ पे ये आपका रिएक्टेंट हो गया, ग्लूकोज + ऑक्सीजन और CO2 + H2 आपके प्रोडक्ट बन गए, ठीक है, यानी कि उत्पाद बन गए। तो ये आपकी
श्वसन की अभिक्रिया है। इसे हिंदी में श्वसन बोलते हैं बच्चों, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं आपका रेस्पिरेशन। यानी कि जब हम खाना खाते हैं, श्वसन, ये श्वसन की अभिक्रिया है हिंदी में। इंग्लिश में हो गया ये रेस्पिरेशन लिखा हुआ है, देखो ये रेस्पिरेशन लिखा हुआ है, ये वाली अभिक्रिया। ठीक है, ये जब ग्लूकोज यानी कि जब हम कोई चीज़ खाते हैं, जो प्लांट ग्लूकोज बनाता है, कार्बोहाइड्रेट बनाता है, जब हम उसको खाते हैं और हम फिर उसके बाद ब्रीदिंग करते हैं, सांस लेते हैं, ऑक्सीजन गैस अंदर लेते हैं, तो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके, ऑक्सीजन के साथ मिलके आपका क्या बनता है, हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं ना, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, हमारी बॉडी में वाटर बनता है, साथ में एनर्जी बनती है। यानी खाना खाने के बाद जो खाने को हम हजम करते हैं, पचाते हैं खाने को, तो वो रिएक्शन है ये। ठीक है, ये वाली रिएक्शन है। तो ये इसे हम हिंदी में श्वसन अभिक्रिया कहते हैं और इंग्लिश में इसको रेस्पिरेशन बोलते हैं। ये वाली रिएक्शन भी आपने याद करनी है। क्लियर है? तो आपको कौन, एक रिएक्शन ये हो गई आपकी श्वसन वाली या रेस्पिरेशन वाली अभिक्रिया, और आपकी ये मीथेन गैस की जलने की अभिक्रिया, इक्वेशन 1.17। ये सारी आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आ रही है, आप देख सकते हो। ठीक है, और ये इक्वेशन 1.16 भी आपने याद करनी है, 1.15 भी याद करनी है, कोयले का जलना, बर्निंग ऑफ कोल। ठीक है, उसके बाद आपकी इक्वेशन है ये वाली क्विकलाइम वाली, ये भी आपने याद करनी है। चूने के पत्थर को जब हम पानी में मिलाते तो बुझा हुआ चूना बनता है, यानी कि CaOH2, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। इसे कैल्शियम हाइड्रोक्स एक मिनट इसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। ठीक है, ये बनता है आपका। अच्छा, ये वाली अभिक्रिया करनी है आपने, और कौन सी थी, और ये प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया यानी कि फोटोसिंथेसिस की अभिक्रिया करनी है, और ये मिथेनॉल बनाने की अभिक्रिया। ठीक है, ये वाली 1.11 ये भी करनी है आपने। ठीक है, और ये जंग लगने की जंग लगने का फॉर्मूला है इक्वेशन 1.10। ठीक है, इक्वेशन 1.10 से लेके इक्वेशन 1.18 तक आपने ये आज के टेस्ट के लिए सारी इक्वेशन याद करनी है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आप आ जाओ चैप्टर 2 में। आपने ये आज ये टेबल 2.3 है, सब नेचुरल अकरिंग एसिड है। ठीक है, यानी कि कुछ प्राकृतिक जो अम्ल होते हैं, प्राकृतिक अम्लों के नाम, और उसमें क्या कौन कौन से अम्ल हैं, जैसे कि विनेगर है, सिरका है, उसमें एसिटिक एसिड पाया जाता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ऑरेंज में सिट्रिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, टैमरिंड यानी कि इमली में टार्टरिक एसिड पाया जाता है। टमाटो यानी कि टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद आपका दही है, सोर मिल्क यानी कि दही, उसमें आपका लैक्टिक एसिड पाया जाता है। लेमन यानी कि नींबू में आपका सिट्रिक एसिड पाया जाता है। एंट स्टिंग यानी कि जो डंक होता है, चींटी का डंक होता है या मधुमक्खी का डंक होता है, उसमें भी एक एसिड होता है, मेथनोइक एसिड होता है। एक नेटल स्टिंग होता है, यानी कि एक पौधा होता है नेटल नाम का, वो भी डंक मारता है, उसके अंदर भी मेथनोइक एसिड होता है। ठीक है, तो ये आपने एसिड के नाम याद करने, कौन कौन से जो नेचुरल हैं। एक तो होता है जो फैक्ट्री में बनते हैं, जैसे कि आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, जो फैक्ट्री में बनते हैं एसिड। कुछ एसिड हमें नेचुरली मिलते हैं, जैसे जो खट्टे चीज़ें होते हैं, जैसे नींबू हो गया, संतरा हो गया, मौसम्बी हो गया। ठीक है, इमली हो गया, टमाटर हो गया, तो इनके अंदर कौन कौन से एसिड पाए जाते हैं वो आपने याद करने हैं। ठीक है, ये टेबल 2.3 है, ये आपने याद करना है। अच्छा, इसमें एक चीज़ ध्यान रखो कि जो ऑरेंज है, जैसे ऑरेंज हो गया, नींबू हो गया, मौसम्बी हो गया, ये तीनों एक ही फैमिली में आते हैं। तीनों में सिट्रिक अम्ल होता है, तो अलग से आप याद नहीं करोगे। सिट्रिक अम्ल या सिट्रिक एसिड होता है तीनों में। ठीक है, ऑरेंज में, नींबू में और मौसम्बी में। ठीक है, सिट्रिक अम्ल, ये देखो लिख रहा है सिट्रिक एसिड, और हिंदी में सिट्रिक अम्ल। एंड स्टिंग और नेटल स्टिंग में मेथनोइक एसिड होता है। ठीक है, दोनों सेम है, तो ज़्यादा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। दूध क्या कहते हैं, दही होता है, उसमें लैक्टिक एसिड होता है, देखो लैक्टिक एसिड है, लैक्टिक अम्ल। और टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड होता है। टैमरिंड यानी कि इमली में आपका टार्टेरिक एसिड होता है। ऑरेंज में तो हमने पढ़ लिया, आपका सिट्रिक एसिड होता है। विनेगर, सिरका में आपका एसिटिक एसिड होता है। ठीक है, ये आपने याद करने हैं आज के टेस्ट के लिए। उसके बाद आप आ जाओ, ये हर बार मैं आपको देती हूँ, लेकिन आप हर बार गलत करके देती हो मुझे। उसके बाद आप आ जाओ नेक्स्ट, ये फॉर्मूला है, मैं आपको निशान लगवाती हूँ, वही आपने याद करना। ठीक है, पहला है आपका बेकिंग सोडा का फॉर्मूला। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला बच्चों आप कंफ्यूज रहते हो, ये बेकिंग सोडा का फॉर्मूला ये वाला है, सिर्फ ये वाला। ठीक है, ये वाला
सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसे सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। ये बेकिंग सोडा का फॉर्मूला है, ठीक है, यही फॉर्मूला है। ये पूरी इक्वेशन नहीं पूछनी मैंने आपसे, बस ये फॉर्मूला पूछना है, फॉर्मूला आपने याद करना है, ठीक है। उसके बाद आप आगे आ जाओ। उसके बाद आप वॉशिंग सोडा का देते तो आप उसमें भी कंफ्यूज रहते हो। ये वॉशिंग सोडा है आपका, ये वाला फॉर्मूला, सिर्फ ये वॉशिंग सोडा है, देखो, ठीक है, लिखा है वॉशिंग सोडा, हिंदी में धोने का सोडा। Na2CO3.10H2O, यानी कि इसे बोलेंगे सोडियम कार्बोनेट बोलेंगे सिर्फ, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट और पीछे अगर 10H2O लिखा तो आप बोलोगे धोने का सोडा है, यानी कि वॉशिंग सोडा है, देखो लिखा हुआ है ऊपर नाम भी, ठीक है। ये आपने याद करना है। मैं इक्वेशन बताती हूँ, इक्वेशन भी लिखी होगी ना, इक्वेशन लिखिए, नहीं लिखिए, जहाँ धोने का सोडा लिखा होगा वहाँ पे आपको इक्वेशन मिल जाएगी, ठीक है। धोने का सोडा लिखा होगा, ये इक्वेशन लिखी होगी धोने के सोडे की। इक्वेशन नहीं मतलब फॉर्मूला, खाली कैसे बना है वो नहीं बताना, सिर्फ ये याद करना है आज की डेट के लिए आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट आप आ जाओ। नेक्स्ट प्लास्टर ऑफ पेरिस कितनी बार दिया है, लेकिन आप लोग हमेशा कन्फ्यूज रहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है क्या बच्चों। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, देखो ये वाला फॉर्मूला, सिर्फ ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। CaSO4 डॉट आधा H2O, हाफ H2O, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला है, सिर्फ इतना फॉर्मूला है। कैल्शियम सल्फेट आधा H2O, यानी कि हेमीहाइड्रेट इसे बोलते हैं, ठीक है। ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला है सिर्फ। अब जिप्सम का, अगर जिप्सम का फॉर्मूला बोलेंगे तो जिप्सम का फॉर्मूला ये आपने याद करना है, ये आज के टेस्ट के लिए आपको याद करना है। जिप्सम का फॉर्मूला ये है, देखो CaSO4, यहाँ पे आधा H2 है, यहाँ पे 2H2 है, बस इतना फॉर्मूला। जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस में सिर्फ इतना ही फ़र्क है। जिप्सम में 2H2 आता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस में आधा H2 आता है, ठीक है। इनके फॉर्मूला याद करने। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला ये वाला फॉर्मूला जो मैंने राउंड किया हुआ है, और जिप्सम का ये वाला फॉर्मूला जो मैंने राउंड किया है, ये आपने याद करना है आज के टेस्ट के लिए, ठीक है। उसके बाद आप आ जाओ, जिप्सम का हो गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया, धोने का सोडा यानी कि आपका वॉशिंग सोडा हो गया, इसका फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। ये आज के टेस्ट के लिए आपने याद करने हैं। ये आपका धोने का सोडा हो गया, वॉशिंग सोडा हो गया। उसके बाद आप आ जाओ बेकिंग सोडा, यानी कि बेकिंग सोडा हिंदी में बेकिंग सोडा कहते हैं, और इसका केमिकल नेम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट याद करना है, ठीक है। जो जो मैं निशान लगा रही हूँ वो आपने पक्का याद करना है, ठीक है। ये आपका बेकिंग सोडा है, और हिंदी में बेकिंग सोडा, इंग्लिश में बेकिंग सोडा, ठीक है। इसके अलावा एक और रह गया था आपका विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण कितनी बार दिया है, लेकिन आप लोग हमेशा उसका गलत फॉर्मूला लिखते हो बच्चों। ये विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला है ये, ठीक है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2, ये आपका विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला है। इंग्लिश में इसको ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, ठीक है। और एक मिनट, इसका नाम मैं बता देती हूँ कहाँ पे लिखा हुआ है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है इसका नाम। इसका फॉर्मूला नाम अगले पेज पे तो नहीं लिखा, नहीं लिखा था इसका नाम इसका। चलो कोई नहीं, आपका फॉर्मूला फ़िलहाल याद करो, CaOCl2, ये विरंजक चूर्ण हिंदी में, और इंग्लिश में कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है ये, ठीक है। तो मैंने आज की टेस्ट का आपको बता दिया, बहुत ईजी हो, अगर आप सही से इसको याद करोगे तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, फटाफट से आपका हो जाएगा, ठीक है। पता नहीं लिखा नहीं यहाँ पे, चलो ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। बाकी मैं आपको, क्योंकि इसमें लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, लिखा नहीं जा रहा, पता नहीं क्यों। एक मिनट कोशिश करती हूँ, हो रहा है शायद, हाँ। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, क्लोराइड आई थिंक हो गया। हिंदी में थोड़ा टाइपिंग में दिक्कत पड़ती है, मिलता नहीं है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। थोड़ी सी मिस्टेक होगी स्पेलिंग की, तो आप देख लेना, ठीक है।
ओके, ये हो गया आपका। ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, ये आपके इनके नाम, इसका जो विरंजक चूर्ण है उसका केमिकल नाम है। ठीक है, ये आपने याद करना है। ओके, चलो आज के टेस्ट के लिए इतना काफ़ी है, ये आपने याद करना है। शाम को टेस्ट की तैयारी कर लेना।